और अब बात करते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। सुबह 6:45 से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रदेश में दोपहर 2:39 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, जो शाम 6:19 तक रहेगा। 3 घंटा 40 मिनट रहेगी ग्रहण की अवधि, 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास अवधि। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। कुछ राशियों पर हालांकि इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों की माने तो मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। तो आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ऐसे में कई प्रश्न देखिए दर्शकों के मन में भी आते हैं कि इस दौरान विशेष तौर पर क्या किया जाए। चंद्र ग्रहण के दौरान जब सूतक लग जाता है, सूतक के बाद किस तरह से नियम जो है उन्हें अपनाया जाए। देखिए, कहा जाता है कि इस दौरान घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंत्रों का उच्चारण करना भी शुभ माना जाता है। खास तौर पर जो नियम है विशेष तौर पर वो गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान देखिए कई सावधानी बरतनी चाहिए। लगातार मान्यताएं ये कहती हैं कि कई सावधानियां इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर बरतनी चाहिए। जिस तरह से हम आपको पहले भी जानकारी दे रहे थे कि नुकीली वस्तु का प्रयोग करना अनुचित माना है इस दौरान। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि खानपान से परहेज करनी चाहिए। हालांकि बाहर यात्रा करने से भी बचना चाहिए, ये भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, अब जो लोग हैं वो काम के सिलसिले में और ज़रूरी कामों से बाहर निकलते हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जिनके घर परिवार में कुछ सदस्य बीमारी के चलते भी अस्पताल में भर्ती होते हैं। ऐसे में बाहर निकलना उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वे घर से बाहर निकलते हैं तो इसके लिए भी देखिए विशेष कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि कोशिश यही करनी चाहिए कि आप घर में ही समय व्यतीत करें, लेकिन कुछ अगर ज़रूरी काम से आप बाहर निकल रहे हैं तो किन्हीं बातों का आप ध्यान रखें। और इससे पहले सूर्य ग्रहण भी देखिए बीते माह हम सभी ने देखा। इस दौरान किस तरह से भारत में भी सूर्य ग्रहण की झलक दिखाई दी थी और अब देखिए भारत में चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा। खास तौर पर बात की जाए तो दुनिया के कई देशों में चंद्र ग्रहण आज देखा जाएगा। हालांकि कुछ राशियों के जातकों पर इसका बुरा असर होगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन परंतु ऐसे समय में आप धैर्य रखें और देखिए किसी बात से घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। हालांकि मंदिरों के पट भी देखिए सूतक के दौरान बंद रहेंगे और इसके बाद जब ग्रहण हटता है तो मान्यता ये कहती है कि ग्रहण के बाद हमें स्नान आदि करना चाहिए। और देखिए पवित्र एक तरह से पूरे घर को किया जाता है, घर को पूरा पवित्र किया जाता है गंगा जल का छिड़काव करके। तो वहीं साथ में स्नान आदि करके उसके बाद आप किस तरह से ग्रहण से बच सकते हैं, देखिए हम आपको भी बता रहे हैं। खाने पीने से परहेज करनी चाहिए, यही कहा जाता है। लेकिन इसके लिए भी देखिए बहुत से नियम हैं। कहा जाता है कि आप खाने में तुलसी डाल करके भी खाने का सेवन कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। देखिए इस दौरान किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, सबसे अधिक आप पर ही निर्भर करता है। हालांकि वैज्ञानिक भी कई तरह की बातें कहते हैं ग्रहण को लेकर के, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं जिस तरह से कहती हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैज्ञानिक भी अपनी ओर से कई जानकारी देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम मान्यताओं की बात करें तो मान्यता तो यही कहती है कि खाने और पीने से सूतक के दौरान आपको परहेज करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण आज है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को ग्रहण आज। और भारत में भी देखिए इसकी झलक दिखाई देगी। चांद पर काली छाया जब पड़ेगी और ये जब चंद्र ग्रहण रहता है तो देखिए देवी देवताओं के नाम का आपको जाप करना चाहिए। अब भजन कीर्तन आप इस दौरान जो होते हैं आप उनका मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। हालांकि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य
करने से परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए। यात्रा करने से बचना चाहिए, कोशिश यही की जानी चाहिए। देखिए, अपनी ओर से अगर कोशिश की जाए तो यही की जानी चाहिए कि जो सभी मान्यताएं हैं, अगर कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो कर पा रहे हैं, आपके लिए मुमकिन है, तो आप उन्हें निभाएं अपनी तरफ से। और देखिए, शुभ अशुभ घड़ी लेकर के आया है ये चंद्र ग्रहण। कई राशि के जातक हैं जिन्हें खासतौर पर इस दौरान ध्यान रखना है। अगर ज्योतिषियों की माने, ज्योतिषियों के अनुसार क्या कह रहा है चंद्र ग्रहण, ये भी आपको बता देते हैं कि मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला और धनु, मकर, मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आप किस तरह से इस असर को टाल सकते हैं, इस प्रभाव को कम कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम सामने आए हैं। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, देखिए मंत्रों का उच्चार कर सकते हैं ताकि आप पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कुछ बुरा असर छोड़ करके जाएगा तो आप ऐसे में बचने के लिए अपनी ओर से प्रयास तो कर ही सकते हैं। और जयपुर में देखिए सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। अजमेर में जानकारी दे दें 5:43 से 36 मिनट के लिए रहेगा। अलवर में 5:32 से 47 मिनट रहेगा। आपको देखिए राजस्थान के जिलों के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है कि किस तरह से आपको चंद्र ग्रहण में बातों का ध्यान रखना है, क्या असर आप पर रहने वाला है, किन राशि के जातकों पर असर छोड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण, और कब सूतक लगेगा, कब समाप्त होगा। हम लगातार देखिए आज नहीं बल्कि कल से ही हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि एक दर्शक कि मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं ग्रहण को लेकर के। एक चिंता भी लगातार मन में बनी रहती है कि किन बातों का ख्याल रखा जाए, और अगर हम इन बातों की पालना नहीं करते तो क्या हमारे ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करिए कि जो काम आप टाल सकते हैं वो इस दौरान आप ना करें। लेकिन अगर जरूरी है तो देखिए आप कुछ सावधानी बरत के काम कर सकते हैं। खाने पीने से परहेज करने के लिए हालांकि बोला गया है, लेकिन जरूरी हो तो आप तुलसी डालकर खाने का सेवन कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो चलिए इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी, अब हमसे जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि आज पंडित जी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी, ऐसे में देखिए दर्शक थोड़े से चिंतित हमारे लगातार बने हुए हैं, प्रश्न कई सारे उनके मन में हैं, तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि विशेष तौर पर वो दर्शक क्या करें जो आज यात्रा करने से परहेज जहां कहा गया है कि करनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो, घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी हो जाए, तो किस तरह से और किस तरह की सावधानियों के साथ आज वो इस ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। टीका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि आज ये 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण है जी। और हमारे सनातन धर्म में 2 दिवाली होती है। पहली दीपावली के रूप में होती है और दूसरी देव दीपावली के रूप जी। देव दीपावली यानी श्री और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ये ग्रहण आज सुबह, क्योंकि ग्रस्तो उदय ग्रहण है, तो ग्रस्तो उदय ग्रहण जब होता है तो सूर्य उदय से ही उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज 6:45 पर सूतक प्रारंभ हो चुका है ग्रहण का। और मोटे तौर पर देखा जाए तो ग्रहण का असर आज जयपुर में 5:30 बजे देखा जाएगा। वैसे ग्रहण का आरंभ 2:29 पर होगा जी। अग्राश आरंभ होगा 3:46 पर। ग्रहण का मध्य 4:29 पर रहेगा। और ग्रहण का मोक्ष काल की बात करें तो 6:19 पर रहेगा जी। तो आपको बता दें कि ये ग्रहण मेष और मेष राशि पर भरणी नक्षत्र में हो रहा है। भारत के उत्तरी पूर्वी कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में ज्यादा दिखाई देगा। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय जी। चंद्रमा के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु, लेकिन इस ग्रहण पर सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जी। ये अच्छा नहीं माना जा रहा है, अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे रहा है जी। इसलिए प्रत्येक राशि वालों को एक ग्रहण प्रभाव करने वाला रहेगा जी। जिसमें हम बात करें
मेष राशि वाले जातकों के लिए जी उनका स्वामी मंगल देवता है। जी उनके लिए चंद्र ग्रहण आज मंगलवार का दिन है, जी इसलिए उनको अशुभ रहने वाला है, जी भय पैदा करने वाला है। जी वृषभ राशि वालों की बात करें, चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं कहा जा सकता, जी क्योंकि अचानक से बड़े संकटों और धन हानि का सामना करना पड़ सकता है आज। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। जी करियर और कारोबार में विशेष लाभ की संभावना दिखाई देती है। जी कर्क राशि वालों को शुभ फल प्रदान करके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित होगा। जी सिंह राशि की बात करें तो मान सम्मान संकट आ सकता है, मान सम्मान पर संकट आ सकता है। ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए जिसके चलते भविष्य में अपमानित न होना पड़े। जी कन्या राशि की बात करें, कुछ बड़े कष्ट सहने पड़ सकते हैं। तुला राशि की बात करें, पारिवारिक समस्याओं से सामना आज करना पड़ सकता है। जी वह चंद्रमा वृश्चिक राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण सौभाग्य प्रदान करने वाला रहेगा, अटके काम पूरे होंगे। जी धनु राशि की बात करें, चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा, भविष्य में अनचाही समस्याओं को जूझना पड़ सकता है। और मकर की बात करें, पीड़ा कारक रहेगा। और कुंभ की बात करें, सौभाग्य को बढ़ाने वाला। और मीन की बात करें तो अचानक धन लाभ देने की स्थिति पैदा करता है। तो देखिए, ग्रहण का जो अपना प्रभाव है वो है, लेकिन ग्रहण जो है बहुत स्पष्ट है। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये बड़ी बात है। जी ये बिल्कुल साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को, क्योंकि ये मंगलवार का दिन और कार्तिक मास है, इसलिए आपको बता दें कि ये ग्रहण का प्रभाव पूरे देश और पूरे विश्व में होने वाला है। लूटपाट, चोरी, अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेंगी। शीतकालीन फसलों में रोग प्रकोप बढ़ सकता है। राजनेताओं में खींचतान बढ़ेगी। और ग्रहण के समय चंद्र, राहु का, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु यानी सप्तक योग बनने से प्राकृतिक प्रकोप व जन धन की हानि की संभावना दिखाई देती है। इस प्रकार पिताजी ये ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। ग्रहण के दौरान जो गर्भवती माता बहन जो है, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी बहुत जरूरी है तो ही निकले, नहीं तो नहीं निकलना चाहिए। जी ग्रहण के दौरान विशेष तौर पर आपको काटने, छिलने, सिलने का काम भी गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इसमें नुकीली तेज धार वाले औजारों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। वहीं चंद्र ग्रहण के सूतक काल में कुछ खास गलतियां कर बैठते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस दौरान भगवान की पूजा पाठ सूतक के दौरान वर्जित होती है, ग्रहण के दौरान बहुत मान्य होती है, जी हजारों गुना लाभ देने वाले होती है। सूतक काल में भगवान की मूर्तियों को, विग्रहों को स्पर्श ना करें और ग्रहण का सूतक काल में तुलसी की पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। जी ग्रहण काल में धार्मिक जनों को, बच्चे और बुजुर्गों, अस्वस्थ रोगियों को छोड़ करके भोजन भी नहीं करना चाहिए। जी जी पंडित जी, देखिए आपने बताया कि किन राशि के जातकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए जातक थोड़े से चिंतित हैं पंडित जी, जो हमारे दर्शक हैं उनमें भी मेष राशि के जो जातक है, विशेष तौर पर सिंह के, कन्या के, तुला के, धनु के, तो आपने बताया कि बुरा असर पड़ेगा। लेकिन पंडित जी, क्या वो उपाय हैं जिनको करके इनसे बचा जा सकता है, प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है? ये जरूर बताइएगा, चिंता थोड़ी सी कम हो। देखिए, आपने बहुत ही हमारे हितकारी, हमारे दर्शकों के हितकारी प्रश्न पूछा है जी। ऐसे में ऐसे जातक जिनको ये ग्रहण नुकसान कर रहा है, उनके लिए मैं कहूंगा कि गायत्री का जाप करें। जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़े और तमाम जानकारियां दी। देखिए दर्शकों के लिए बेहद ही खास ये जानकारियां। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए।